CCs will come and CCs will go, but people will come and people will never go। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस लोगों को जोड़ के रखने का बिजनेस है। दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, आई थिंक आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल के ऊपर आपने एक पॉइंट रीड किया होगा जिस वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि लोग आपके साथ फॉरएवर को ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। आज आप कई लोगों को इंजेक्शन लगने वाला है, बड़ी बातें चुभने वाली हैं, बट कहते हैं ना कि डॉक्टर चाहे आपको इंजेक्शन देता है, दर्द देता है, बट वो आपके फायदे के लिए होता है। तो हो सकता है आपको मेरी बातें कई लोगों को चुभे एक सुई की तरह, बट गाइज वो आपको हील ही करेंगी, वो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने में मदद करेंगी, राइट। सो गाइज प्रॉपर इस वीडियो को फुल कर लो। ऐसे आप प्रॉपर नीचे से स्क्रॉलिंग भी कर रहे हो, साथ में सजेशंस भी देख रहे हो, नहीं कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को फुल कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और नोटबुक डायरी पेन ले लो। तो गाइज बहुत मजा आने वाला है आज इस वीडियो को देखने में। सो गाइज मेरे पास ना बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर हमारे साथ कोई बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता, लोग यहां पे मना कर देते हैं, लोग यहां पे मना कर देते हैं। देखो कमी पता कहां है, मेन जो कमी है ना वो कहीं नहीं है, वो कमी आपके अंदर है। जैसे देखो मैंने एक चीज समझी थी कि कंपनी जो है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान सभी के लिए सेम होता है, कंपनी के प्रोडक्ट सभी के लिए सेम होते हैं, राइट। बट कोई इंसान उसी प्रोडक्ट सर्विस प्लान को प्रमोट करके महीने का 10,000 कमा रहा है, कोई महीने का 1 लाख भी कमा रहा है, या हो सकता है कई लोग महीने का 10 लाख भी कमा रहे हैं, बट आप 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हो, आपको 5,000 भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी कहां हो सकती है? कमी हमारे अंदर ही हो सकती है और कहीं भी कमी नहीं होगी। अब एक चीज यहां पे समझते हैं, देखो जैसे एक स्कूल में मान लो 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक है राम एक है श्याम। दोनों के पास सेम किताबें हैं, दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहा है, दोनों फर्स्ट बेंच पे बैठ के स्टडी करते हैं, दोनों सेम जगह जाके ट्यूशन ले रहे हैं, अपनी ट्यूशन पे जाके पढ़ रहे हैं, दोनों सेम जगह। दोनों के पास घर पे आके सेल्फ स्टडी करने के लिए सेम टाइम होता है, सेम टाइम। बट राम भाई 99% ला रहा है और शाम के भाई 34 या 35% आ रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब इसमें आप गलती किसकी निकालोगे? स्कूल की, टीचर की, ट्यूशन वाले टीचर की, या उसके पास टाइम नहीं था? गलती उसकी खुद की। देखो पता क्या होता है गाइस, कई बार ना खुद की करने से अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अब यहां पर ना बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ना देखो अपनी गलतियां हर बंदे को पता होती है। मैं आपके पास नहीं बैठता, मैंने आपको देखा नहीं, तो मुझे आपकी गलतियां नहीं पता, बट कहीं ना कहीं क्या आपने कभी अपनी गलती पे ऑब्जर्व किया? सबसे पहले एक चीज यहां पे समझना एक चीज, एक बात को समझना, आप अंडरस्टैंड करना। जब कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है बट किसी और को सेम उसी चीज से रिजल्ट आ रहा है, तो क्या होता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा है, या उसके लिए सर कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए मैम शायद कुछ अच्छा उसको गाइड कर रही है, सर अच्छा गाइड कर रहे हैं। देखो जो सेम चीज आपको नॉलेज मिल रही है, सेम नॉलेज उस इंसान को मिल रही होती है, बट वो इंसान क्यों ग्रो कर रहा होता है? बिकॉज उसकी कहीं ना कई बार उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, उसकी एनर्जी भी हाई होती है। कई बार ना हम इस बिजनेस को करते हैं एक लो एस्टीम के साथ, एक लो कॉन्फिडेंस, एक लो एनर्जी के साथ। कहते हैं कि लो एनर्जी, बड़ी अच्छी लाइन है, लिख लेना, लो एनर्जी पीपल हैव लो इनकम, हाई एनर्जी पीपल हैव हाई इनकम। जो लोग लो एनर्जी वाले होते हैं ना, उनकी इनकम भी लो होती है। जो ढीले ढाले से, सुस्त से होते हैं, उनकी इनकम भी लो होती है। और जो लोग हाई होते हैं, जिनकी भाई ज्यादा अच्छी इनकम होती है, उनकी एनर्जी भी देखना, उनका ऑरा भी देखना दोस्तों, कितना ज्यादा हाई होता है, राइट। सो आप आए हो, अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना इस कॉन्सेप्ट को, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को झूठ बोल के लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि सर हमें ये बोल के बिजनेस में लाया गया। आप किसी को स्टार्टिंग में बोल देते हो कि भाई यहां पर आपको टीम नहीं बनानी पड़ेगी, यहां पर आपको प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने होंगे, यहां पे आपको टर्नओवर नहीं करनी होगी। गाइस देखो एक सीधी सी बात है, आप किसी को झूठ बोल के इस बिजनेस में ले आओगे, ठीक है, मान लो आप ले आए, कल को जब इंसान वो पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा, चाहे वो आपके साथ स्टार्ट कर भी ले, तो कहीं ना कहीं उसके मन में तो ये रहेगा ना कि इसने मुझे झूठ बोल के बिजनेस में लाया था। या क्या पता वो स्टार्ट ही ना करे, वो बोले कि तूने तो भाई पहले ऐसे बोला था, अब तू ऐसा बोल रहा है। फिर क्या होगा? वो पर्सन आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरी चीज पता क्या चीज है दोस्तों, दूसरी एक और चीज होती है, हम क्या करते हैं ना, कई बार हम अपॉर्चुनिटी की वैल्यू यहां से यहां ले आते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट की वैल्यू यहां से यहां ले जाते हैं। अच्छी बात है, प्रोस्पेक्ट की वैल्यू कर रहे हो, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू हमेशा ऊपर रखो। हमेशा लोग आपको रिजेक्ट नहीं, आप भी लोगों को रिजेक्ट करने का दम रखो। ये बड़ी बात याद रखना, आप भी लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। आप लोगों को, मैं डायरेक्टली कई बार लोगों को मना कर देता हूं कि आई डोंट वांट टू हायर यू, भाई मैं आपको रिक्रूट नहीं करना चाहता, सॉरी मुझे आपकी ये चीज पसंद नहीं आई, मुझे आपका वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं आया। कई लोग तो कई बार क्या होता है, गर्ल्स जो होती हैं, स्पेशली गर्ल्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है। गर्ल्स किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही होती है किसी लड़के को, और लड़का आगे से फ्लर्ट कर रहा है, बट वो तब भी लगी हुई है जी जी कह के संभालने। उनको लगता है कि शायद ये पर्सन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, भाई मुझे 4 पैसे बन जाएंगे।
और इस चक्कर में ना वो अपनी वैल्यू भी नीचे गिरा देती है, बिजनेस की वैल्यू भी नीचे गिरा देती है, और वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट वो जो होता है, देखो जो बंदा ये हरकत कर रहा है वो आपके साथ काम करेगा ही नहीं। ये बात सीधी सी बात रखो, उनको रिजेक्ट करने का दम रखो, सीधी बात बोलो कि भाई अगर काम करना है तो आइए, नहीं करना है सॉरी अब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, अपनी वैल्यू आपके साथ, आपको कोई इंसान जब तक चार बातें नहीं बोलता जब तक आप उसको बोलने नहीं देते, ये बात हमेशा याद रखना। आपको कोई इंसान आके कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, देखो मैं एक चीज बोलता हूं, ये बिजनेस जो है ना, ये पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव करने का है, एक न्यूट्रल इंसान को पॉजिटिव करने का है, बट ये बिजनेस एक नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव करने का बिल्कुल भी नहीं है। एक नेगेटिव पर्सन को ना ये बिजनेस पॉजिटिव करने का बिल्कुल 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 भी नहीं है। आप यहां पे आए हो, आप खुद का एक ऑरा बनाओ, आप अपना खुद का, मैं कहता हूं ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करो। देखो जिसको करना होगा वो करेंगे, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेंगे। देखो हर चीज की ना एक रेशियो होती है। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस करो, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मान लीजिए आपने कोई कपड़ों की दुकान खोली है ना, अब आपने दुकान खोली, क्या आप क्या सोच रहे हो कि अगर वो 2 दिन उसमें से कपड़ा नहीं बिका तो क्या आपकी दुकान बंद कर दोगे? आप 10 लाख लगा के बंद कर दोगे? नहीं। एक चलो एग्जांपल से चलते हैं, मान लो आपने कोई 20 लाख रुपए की शॉप खोली है ना, कोई छोटा सा शोरूम खोला या कोई अच्छी दुकान खोल ली 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। मान लो आपने वहां पे स्टॉक ला के रख लिया, अब आपकी ओपनिंग को हुए 5 दिन हो गए। अब अगर आपका पहले 5 दिन में कपड़ा नहीं बिका तो क्या आप दुकान लगा के शटर बंद कर दोगे? सोचो, करोगे क्या? नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे? आप प्रमोशंस करवाना चालू करोगे, आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस पहुंचाना चालू करोगे, है ना। आप लोगों के लिए वहां पर ऑफर चलाना चालू करोगे कि भाई एक जीन शर्ट के साथ आपको एक कॉम्बो पैक फ्री, कुछ भी आप दे दोगे कि हाँ भाई एक शर्ट का कॉम्बो पैक फ्री मिल जाएगा, 3 शर्ट्स फ्री मिल जाएगी, या इतना मेरा कपड़ा बाय करने पर आपको ये पीस फ्री में मिलेंगे, राइट। आप क्या करोगे? प्रमोशंस करवाना चालू करोगे, इंस्टाग्राम पे पेज बना दोगे, इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाना चालू करवा दोगे, एड्स करवा दोगे। होगा कि नहीं? क्यों? उस वक्त आपको पता है कि भाई मेरा 10 लाख लगा है, तो उस वक्त आप दिमाग लगाओगे, उस वक्त आप दिमाग लगाओगे। सेम एज इट इज, जब आप फॉरएवर में आते हो ना, अपना दिमाग लगाओ, नहीं हो रहा है की बजाय ये सोचो कि कैसे होगा। जब आप हमेशा ये सोचते रहते हो ना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग को ये चीज बोल रहे हो और आपका दिमाग आपको वैसे सिग्नल पास कर रहा है। हमेशा आप ये सोचो मन में, कैसे होगा कैसे होगा, भाई मुझे करना है करना है करना है। और जब आप इस चीज के पीछे भागोगे ना, आपकी चीजें अपने आप होने लग जाएगी, आपको वैसे लोग मिलने लग जाएंगे, वैसी कनेक्टिविटी होने लग जाएगी आपके साथ। अच्छे भी लोग मिलेंगे बीच में, उसी रास्ते पे बुरे लोग भी मिलेंगे, और वो आपको, वो दोनों अच्छे बुरे मैटर करते हैं आपको उस डेस्टिनेशन, वो कैसे होगा उस जरिए तक या उस चीज तक पहुंचाने में, उस सॉल्यूशन तक पहुंचाने में, दोनों तरह के लोग मैटर करेंगे। तो आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि इस बिजनेस में आए हो ना, सबसे पहले अपनी नाकामयाबी का जिम्मेवार किसी और को नहीं, खुद को ठहराओ कि भाई मैं ही हूं, मुझे ही खुद को इंप्रूव करना है, ठीक है, मुझे ही खुद को इंप्रूव करना है। और एक और चीज होती है, पता क्या होता है, कई लोग पता किस इंटेंशन से काम करते हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। वो सोचते हैं कि एक बार बस पर्सन आ जाए, मेरे से काम स्टार्ट कर ले, सीसीज कर ले और हो गया, इसको अपने आप अपलाइन संभाल लेगी, उसको खुद एक बार कॉल भी नहीं करते हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो मेरे को आपकी इंटेंशन नहीं पता, आपके सीनियर्स को आपकी इंटेंशन नहीं पता, आपकी डाउनलाइन को आपकी इंटेंशन नहीं पता, या मान लो आपके माता पिता को भी आपकी इंटेंशन नहीं पता, आपके ब्रदर सिस्टर, किसी को आपकी इंटेंशन नहीं पता, क्योंकि हम आपका माइंड रीड नहीं कर सकते। बट ऊपर वाला गॉड, जिस गॉड पे आप बिलीव करते हो, है ना, वो तो आपकी इंटेंशन रीड करता है। आपको पैसे देने वाला कौन होगा? मैं हूँगा, फॉरएवर कंपनी होगी? नहीं, गॉड होगा, है ना, ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, है ना, फादर जीसी, सब जिनको भी मानते हो, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, है ना, वो आपको इनकम देगा। तो वो आपको आपकी इनकम कैसे देगा? आपकी मेहनत से देगा, सिर्फ आपकी इंटेंशन से देगा, आपकी सोच से देगा। आप सोचते क्या, वो ज़्यादा मैटर करता है। कई लोग, भाई मैं कहता हूँ बड़ी बुरी इंटेंशन होती है, बस किसी को ज्वाइन करवा दिया छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, और आप करनी हट जाओ। क्योंकि देखो पता क्या बात है दोस्तों, आप फॉरएवर के अंदर आए हो, आपको भी पता है हम गाइस 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 कमा के अमीर नहीं बनते। हम 30, 35, 40,000 कमा के हम अमीर बन जाओगे? अच्छा, एक बार आपको महीने का, आपने मान लो डायरेक्ट में अगर आपने इतनी रिक्रूटमेंट करके 1 लाख कमा लिया, बन गए आप 1 लाख से अमीर हो गए? बिल्कुल भी कभी नहीं हो पाओगे। आप अमीर तब बनते हो जब आपकी टीम को पैसा आता है फॉरएवर में, और टीम को सपोर्ट करना, टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, उनको एक राइट गाइडेंस देना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। आप सभी लोग इस बात को समझ के ना अपने मन में बिठा लो कि ये बिजनेस बंदों को जोड़ने का नहीं, ये बंदे को जोड़ के रखने का बिजनेस है, उनके साथ रिलेशन बनाना आपको आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि यार बंदे को ये जोड़ने वाला काम है, गलत। अरे अच्छी बात है, हम जोड़ रहे हैं, तोड़ तो नहीं रहे हैं, हम कहीं लड़ाइयां तो नहीं करवा रहे हैं, तोड़ तो नहीं रहे हैं, पार्टीज तो नहीं बना रहे हैं अलग अलग, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तुम भी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। बहुत अच्छा काम है दोस्तों। और हमेशा ना एक बात याद रखना,
आप नेगेटिव थिंकिंग लेके आप पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मुझे एक चीज में आपको, देखो मैं ये चीज बताता हूं, होता क्या है कि ना हमें 2 3 4 महीने, मान लो 5 महीने से अगर बहुत ज्यादा कई बार रिजेक्शन आ जाती है ना, हमारा माइंडसेट बन जाता है कि नहीं होगा, इसको बताऊंगा ये भी नहीं करेगा, इसको बताऊंगा ये भी नहीं करेगा। तो क्या होता है, हमारा ना एक बिलीव बन जाता है कि यार मुझसे अगर ये बंदे ने ऐसा बोला, नहीं, आपको ना बिलीव तोड़ना पड़ेगा, आपको बिलीव ना जो है ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो चीज ब्रेक करनी होगी कि हाँ भाई, कि यार अभी तक नहीं हुआ, तो अरे यार अभी तक नहीं हुआ इट मीन्स ये थोड़ी ना कि आगे भी नहीं होगा। किसने बोल दिया आपको आगे भी नहीं होगा? क्या पता लास्ट 2 मंथ्स में आपका एक भी सीसीज ना हुआ, और क्या पता अगले मंथ आप डायरेक्ट में 20 सीसी का 20 सीसीज का बिजनेस कर लो, क्या पता, कर सकते हो आप। बट मेन सारी चीजें ना सेल्फ बिलीव, हमारा पता क्या होता है, हमारे साथ जो ओल्ड चीजें हो रखी है, हमारी जो ओल्ड मेमोरीज के अकॉर्डिंग ना हमारा एक बिलीव बन जाता है, भाई यही होगा। और हम कहते हैं ना, व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, आप जस्ट खुद पे सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, अपनी लर्निंग्स करो, नॉलेज बढ़ाओ, और अपने राइट सिस्टम पे काम करो। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में एक राइट सिस्टम होना बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने क्या बोला, कई लोग बिजनेस में झूठ बोल के ले आते हैं। भाई आप आज किसी को झूठ बोल के ले आओगे, 4 महीने बाद तो मना करेगा ही करेगा, 101% श्योर है, गारंटी है कि वो इंसान आपको मना करके जाएगा ही जाएगा, 101% श्योर है, वो आपको मना कर देगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, झूठ बोलना छोड़ो। कोई इंसान आपको काम पूछ रहा है, आप काम नहीं बता रहे, उसको बातों में घुमा रहे हो, क्यों करेगा वो? क्यों आपके साथ वो काम करेगा? आपको इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना है। कोई आपको सवाल पूछ ले, कुछ भी आपको पता होना चाहिए, और आपको एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको उसको आंसर देना आना चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो आप? मैंने एक चीज एक कहीं पता नहीं बात सुनी थी, शायद कहीं पढ़ी थी, कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको खुद से ज्यादा बेहतर नहीं समझेगा, तब तक वो अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। समझ रहे हो? जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपको खुद से 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये नहीं, सॉरी, खुद से 1% भी ज्यादा बेहतर नहीं समझेगा, वो आपके साथ इस बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। देखो लोग बोलते हैं कि सर मेरे दोस्तों में किसी को भी 2 सीसी की बात करता हूं, बिजनेस शेयर करता हूं, तो वो अमाउंट सुन के भाग जाते हैं। एक चीज बताओ, एक बात समझो, अब मैं आपको ना दिमाग खोलने वाली बात कर रहा हूं, आपके ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने 10 दोस्तों को बिजनेस बताया, आपने, है ना, 10 फ्रेंड्स को आपने बिजनेस बताया, और वो जो 10 फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, उनको आपने बिजनेस बताया। उन्होंने भाई जब बारी आई स्टार्ट करने की, लेवल अप करने की, तो उन्होंने बोला हम पैसे नहीं, हम तो गरीब है भाई, हमसे नहीं होगा, मना कर दिया 2 सीसी के लिए, 30,000 का टर्नओवर के लिए। अब हुआ क्या उसके बाद, कि आपने उन लोगों को सेम एक चीज़ बोली कि भाई मैंने लास्ट मंथ, यार मेरे ना चाचा के लड़के ने 50 लाख की ब्रांड न्यू BMW कार ली थी यार, वो जस्ट उस बंदे ने 100 किलोमीटर चलाई है, बिल्कुल न्यू पड़ी है, बट उसके ना घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो 50 लाख की गाड़ी वो जस्ट 1.5 लाख में बेच रहा है। आप अपने 10 दोस्तों को वो ऑफर दे दो, मान लो उनके घर में उनको व्हीकल की जरूरत है, साधन की जरूरत है, उनको भाई 50 लाख की गाड़ी आप 1.5 लाख में दे रहे हो, और आपने बोला भाई 4 घंटे का समय है, 4 घंटे में जो बंदा 1.5 लाख ले आएगा उसको 50 लाख की BMW गाड़ी मिल जाएगी। क्या लगता है 4 घंटे में कौन कौन 1.5 लाख लेके आएगा? 10 में से सभी ले आएंगे, सभी। बात अब पैसे की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बिजनेस जो होता है वो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बस आपने वैल्यू क्लियर, देखो ये बिजनेस वैल्यू डिलीवर करने का है। आप सामने वाले को बोल रहे हो 2 सीसी कर, भाई उसको करके मिलेगा क्या, उसको करके फायदा क्या होगा, वो आपने क्लियर किया? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, स्किल है, वो क्या आप क्लियर कर पाए उसको? खुद से सवाल करो, सवाल करके देखो, सोच के देखो, आप क्या उतनी वैल्यू उसको डिलीवर कर पा रहे हो? आप उसको बता पा रहे हो कि भाई अगर तू 2 सीसी करता है तो तेरा बन क्या सकता है फॉरएवर के अंदर? आपने कभी सोची ये चीज? नहीं बताई, सोची भी नहीं होगी कुछ भी। हम पता क्या सोचते हैं, हम जस्ट चाहते हैं कि लोग आए खरीद लें। नहीं भाई यार, सेल्स बहुत अमेजिंग चीज है। जो सेल्स है ना, ये बहुत अमेजिंग, बहुत 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 अमेजिंग चीज है। इस सेल्स के अंदर ना आपको बहुत मजा आता है। ये सेल्स आपको ऐसा बना देती है कि आप एक ह्यूमन माइंड रीड कर लेते हो, आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, आप साइकोलॉजी सीख जाते हो, सेल्स क्लोज करना, अर्जेंसी देना, डील, ये वो, बहुत मजा आता है। कहते हैं ना, जिस बंदे ने सेल्स सीख ली ना, वो बंदा ATM वाली मशीन बन जाता है, पैसे पे पैसा निकाल रहा है, और वो भी विदाउट ATM कार्ड। ठीक है, वो बंदा सेल्स जो बंदा सीख गया ना, वो ATM वाली मशीन बन जाता है, और विदाउट ATM के पैसा निकाल लेता है, वो जितना मर्जी भर के निकाल सकता है। क्योंकि इस दुनिया में हर जगह सेल्स हो रही है। एक लड़का जब लड़की को प्रपोज करता है, वो अपने इमोशन सेल करता है वहाँ पे। उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ भाई शादी करोगी या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, है ना, तो मैं इतना खुश रखूंगा, ये करूंगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो इमोशन सेल हो रहे हैं।
वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है कि तू अगर मेरी लाइफ का पार्ट बनेगी, मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो भाई मैं तेरे लिए ये करूंगा, राइट। वहां पे क्या हो रहा है, इमोशन सेल हो रहे हैं। पापा नहीं बोलते आपके पेरेंट्स, बेटा 90% ले या 95% ले, तुझे बुलेट दिलवा दूंगा, ये दिलवा दूंगा, वो दिलवा दूंगा। वो सेल्स क्लोज करने के लिए वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी वो डील पकड़ो, आप 90% लाओ और आपको उसका बाद का फायदा बता रहे हैं। जब तक इंसान को ये नहीं पता होगा ना कि इस चीज को करने के बाद मेरा फायदा क्या है, वो आपका बात कहना नहीं मानेगा, वो आपके साथ डील डन नहीं करेगा, वो आपके साथ सेल्स को क्लोज नहीं करेगा। ये बिजनेस वैल्यू डिलीवर करने का है। दिस बिजनेस इज जस्ट नॉट ऑफ एजुकेटिंग कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज ऑफ एजुकेटिंग पीपल, अवेयरिंग पीपल, प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज। वो आपके ट्रेनिंग सिस्टम में मैटर करता है, आपके ऊपर मैटर करता है। क्योंकि अब आप एक दिन में मान लो 10 लोगों को आप एक घंटा करके तो वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते, राइट। तो आपकी ट्रेनिंग सिस्टम, वो सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, राइट, आपको पता होना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा गाइस, देखो यहाँ बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, नोवर्स कस्टमर्स भी ये एएस एंड अबव वीडियोस देख रहे होते हैं। देखो अगर आप ऑलरेडी कहीं ज्वाइंड हो तो आप प्लीज वही कॉन्सेप्ट को समझो, आप प्रॉपर उनके साथ ज्वाइन करो अगर आपको राइट नॉलेज वहां पे मिल रही है, राइट गाइडेंस मिल रही है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने फॉरएवर को कभी 2-3 मंथ पहले समझा था, नहीं स्टार्ट किया किसी रीजन की वजह से, है ना, नहीं कर पाए उस वक्त, बट आप अभी एक राइट मेंटोर और फॉरएवर में एक राइट सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, एक अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप, देखो अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तभी मुझे मैसेज करना, मेरी गाइडेंस का पार्ट बनना चाहते हो, राइट। क्योंकि गाइज देखो समय सभी का कीमती है, आप सभी का भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, राइट। तो गाइज इस चैनल पे ना मैं एक चीज बोलता हूं, देखो आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगी। मैं एक सीधी बात बताता हूं, आपके अपलाइन सीनियर्स, ठीक है, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं मुझे उनसे ज्यादा आता है, मैं ये भी नहीं बोलता कि मुझे उनसे कम आता है, राइट। मैं खुद को भी नीचा नहीं दिखा रहा, ना मैं उनको खुद से ज्यादा दिखा रहा हूं। बस मैं इतना कह सकता हूं, जो मुझे आता है वो शायद उनको ना आता हो, और जो शायद उनको आता है वो मुझे ना आता हो, राइट। तो कहते हैं ना, सोने का सिक्का अगर गटर में भी पड़ा मिले तो उठा लेना चाहिए। तो ज्ञान चाहे अपने वाले से कम से ज्यादा लेवल वाले से मिले या ज्यादा एज वाले से मिले या किसी से भी मिले, ज्ञान कहीं से मिल रहा है भाई, लपेट लो। और YouTube पे तो फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ज्यादा क्या है आपका, तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज 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 लाइक करें और अपनी टीम के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि टीम अगर मेरी बातें सुनेगी तो शायद उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव होगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके ना, इंस्टाग्राम पे मेरा एक चैनल है, तो गोड 1%, वो जरूर ज्वाइन करना। वो डेली मोटिवेशन डोज हो जाएगा आपके लिए, डेली आपको बूस्टअप करने के लिए कुछ चीज हो जाएगी, राइट। तो गाइस अभी जाएं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड मुझे वहां पे मेरा चैनल ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप पे अगर मुझे आप तभी मैसेज करें अगर एक राइट गाइडेंस, राइट मेंटोर की तलाश में हो, जिसके साथ आप काम करके इस बिजनेस को ज्वाइन करके मंथली बेसिस पे अच्छी अर्निंग कर सको, तो देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप। एंड उसके अलावा गाइस बस इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना है कि यार आपको वीडियो कैसा लगा, सीखने को मिला कि नहीं मिला, और अपनी टीम के हर पर्सन के साथ शेयर करना। बाकी जल्दी मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।